वजह से रेफरेंस पे रेफरेंस बनता रहता है और कस्टमर एक दफ़ा यहाँ हमारे पास आ जाता है तो समझे हमारा कस्टमर बन गया, फिर उसे इंशाल्लाह इस मार्केट में कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। जब उसे डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत क्यों है? पहली बात तो ये। अभी आपने बोला कि डिस्काउंट ऑफर्स आपके पास होती हैं, यानी आपके रेगुलर कस्टमर्स के लिए आप अच्छे डिस्काउंट रेट्स लगाते हैं, तो उन्हें कहीं दूसरी मार्केट जगह घूमनी नहीं पड़ती। सीधी बात। तो आप कितने डिस्काउंट उन्हें दे देते हैं, आप ये बताएं। देखिए ये तो परचेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्या चीज़ कस्टमर को हमारे चाहिए। बात तो सारी ये है ना। अब कौन कितने की कहाँ बेच रहा है, किस तरह से है, किस कंडीशन में, ये तो हमें नहीं पता। होते हैं कस्टमर्स आते हैं, किसी आइटम पे हमसे बहस होती है कि एक चीज़ इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है, तो हम इन्हें गाइड करते हैं कि देख लीजिएगा वो कहीं यूज़ तो नहीं है। कस्टमर को हम कस्टमर नहीं समझते, हमसे दोस्त समझते हैं। बात ये हमने माहौल ऐसा रखा हुआ अपनी दुकान का कि दोस्ताना माहौल है बिल्कुल। कस्टमर आते हैं, कितने इवन कस्टमर ऐसे हैं जो पुराने रेगुलर हैं, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। भरोसा असल चीज़ होती है, ठीक है ना? अच्छा, ये आपने अभी बोला कि कस्टमर्स को भी पता है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ रखते हैं, तो आपको स्टॉक मैनेजमेंट में कभी कोई ऐसा मसला हुआ कि ये स्टॉक इस जगह पे पड़ा है, या फिर आपको कोई इशू होता है स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप वो शेयर करें। हाँ, क्यों नहीं? देखिए माशाल्लाह से हमारा काम जिस हिसाब से फैला हुआ है, इसे मैनेज करने में मुश्किलात बहुत आती हैं, लेकिन रूटीन वर्क है हमारा, ज़ाहिर-सी बात है। हमें देखना, हाँ, हमें ये देखना होता है कि भई हमने ये चीज़ें कहाँ रखी हैं, फिर हमें याद भी रखना होता है। बाज़ औक़ात हम थोड़ा-सा नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ सामान रखा था। अब वहाँ से कोई सामान हटा देता है और हमें नहीं बताता, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे ज़हन में तो ये होता है कि ये चीज़ हमने यहाँ रखी थी, अब वो वहाँ नहीं है, तो फिर हमें पूछना पड़ता है या बताना पड़ता है कि भई कोई सामान अगर हटाया अपनी जगह से, तो वो हमें बता दे एक दफ़ा कि भई ये सामान मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो हमें मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और बाकी आपने शॉप देख ली है, हमारा स्टॉक भी चेक कर लिया आपने, जो जिस तरह सामान रखा हुआ है। लेकिन ये कि हफ्ते बाद जिस तरह सिलसिला वीकली हमारा सामान आता है, हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उसको मैनेज करें, ताकि हमारी जो सेल में प्रॉब्लम ना हो, हमारे आने वाले कस्टमर्स को परेशानी ना हो किसी सूरत में। बस इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं भाई। के पास सवाल ये है कि जब जो प्रोडक्ट होता है उसकी कस्टमर कौन सी डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करता है कि मुझे इस ब्रांड का चाहिए या इस तरह का चाहिए, आप ज़रा ये बताएं। देखें, अगर अगर आप हार्ड बॉल में बात करें, तो हार्ड बॉल में जैसे अब हार्ड बॉल में टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारी सियालकोट में होती है। हमारी जितनी पाकिस्तान की जितनी कंपनीज़ हैं, जितनी इसमें ब्रांड्स हैं, वो सारी सियालकोट से रिलेटेड है, ठीक है ना? वो वहाँ पर होती हैं। अब कस्टमर की नीड होती है, अब जैसे बाबर का बेड उसको अच्छा लगा, बाबर सीए पे आ गया, तो अब सीए की धूम मची हुई, लोग सीए मांग रहे हैं। पहले वो ग्रैनिकल्स पर था, लोग ग्रैनिकल्स मांगते थे। इवन छोटा बच्चा भी अगर आएगा, कोई छोटा बेड लेने आएगा, उसे भी बाबर चाहिए। ऐसे क्रेज़ है ना असल में, देखें हीरो है हमारा, उसको फॉलो करते हैं, हमें अच्छा लगता है, जो बात है। अब आते हैं लोग, ये मांगते हैं, इस तरह से चाइना आइटम है, अब किसी ने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई ना, लोग तो अब यूट्यूब देख लेते हैं, वहाँ से आके हमें पिक्चर दिखाते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कस्टमर की नीड को समझते हुए चीज़ को प्रोवाइड करें उसे, और हम मंगाते हैं, हम ला के रखते हैं। कितने कस्टमर हैं ऐसे जो ऑनलाइन हमारे साथ टच रहते हैं, वो हम फ़ौरन हमसे नंबर मांगते हैं कि दिल भाई आप नंबर दें अपना और सामान हमें मंगवा के दें, हमें नहीं पता, आप हमें सामान मंगवा दें। तो हमें कस्टमर का ख्याल रखना पड़ता है हर हाल में। आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, आपने अभी बोला कि कस्टमर ऑनलाइन टच में भी रहते हैं, तो फ्यूचर में कोई आपका प्लान है कि ऑनलाइन स्टोर खोलें या फिर कुछ करें, स्पोर्ट्स को और मतलब फैलाएं, कोई ऐसा प्लान है? हाँ, प्लान तो है, ज़ाहिर-सी बात है। आपको पता है कि अब जितनी भी सेल परचेज़ हो रही है इस वक़्त सारी नेट के थ्रू चल रही है। ये आप इसको तो आप जानते हैं। हमारा फ़ेसबुक पे हमारे बनी हुई ऐड की हुआ है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, पेज बना हुआ है हमारा पेज बना हुआ है, फ़ेसबुक पेज है, यूट्यूब है। ई-कॉमर्स के स्टोर अगर आप बनाएं, नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश में हैं, इसमें प्रोसेस में चल रहा है सिलसिला। भाई इस मुतालिक बात कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी। हम अपने यूट्यूब का चैनल तो चला ही रहे हैं अपना, एसएम स्पोर्ट्स के नाम से, तो हम उस पे भी जाएँगे, अच्छा, अच्छी बात इसी वजह से। हाँ। सही है। अच्छा, मेरा सवाल है, सपोज अगर कोई कस्टमर आया नया हो, मतलब उसको ना पता ना उसके बारे में कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए और किस प्राइस में लेना चाहिए, तो उसलिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस प्राइस में? देखें, फिर तो हमारी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि टोटल ट्रस्ट कस्टमर फिर हम पे आ जाता है। ये तो आप भी समझ रहे हैं। हाँ, एक कस्टमर आता है ब्रांड का नाम लेते हुए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये तो हमें उसमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें ज़ाहिर-सी बात है उसी चीज़ अरेंज करनी है खाली, क्योंकि उसे चाहिए भाई। एक कस्टमर ऐसा भी, हाँ, ज़्यादातर कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, किसी और के लिए ले रहे होते हैं, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसे अच्छी चीज़ और मुनासिब रेट में दें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास स्पोर्ट्स की इतनी कैटेगरीज़ हैं, तो इस पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कैटेगरी आपके पास कौन-सी है, और क्वालिटी वाइज़ भी बताएं कि मेजर कैटेगरीज़ इसमें कौन-कौन सी आती हैं? देखिए, क्रिकेट जो है वो पूरे साल की क्रिकेट है, वो पूरे साल चलती है, उसका कस्टमर पूरे साल है। बैडमिंटन है, एक्सरसाइज आइटम है, ये पूरे साल का कस्टमर होता है। फिर ये सीज़न वाइज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो सीज़न में होती हैं, उसके अलावा फिर वो नहीं चलती ज़्यादा। स्पोर्ट्स डे होता है, जैसे साल में एक दफ़ा स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे आता है, तो उसमें शर्ट्स आती हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स उसके ऑर्डर्स आते हैं। किसी से बात बनती है, किसी से नहीं बनती। किसी को प्राइस लिस्ट बहुत चीप चाहिए होती है, जिसे किसी को क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर किसी को चीप रेट चाहिए, तो हमें उसके उसी हिसाब से क्वालिटी बनानी पड़ती है। सामान से रिलेटेड दोबारा सवाल है कि स्टॉक मैनेजमेंट में आप अभी फ़िलहाल मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर डिजिटल सिस्टम आपको यूज़ कर रहे हैं? किस तरीके से मैनेज करते हैं? यार अभी पता है क्या, सही बताऊँ आपको, मैं अभी तो इस वक़्त जो ना हम सिर्फ़ मैनुअल चल रहा है इस वक़्त। इस वक़्त हम मैनुअल पे हैं। किसी चीज़ की नीड होती है, तो हम उसके ऐड कर लेते हैं अपने पास, कहीं राइटिंग में लिख लेते हैं। क्योंकि आप सारा मैनुअली हैंडल करते हैं और सारे इंसान हैं, तो इंसानों में एरर का बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, तो इसलिए इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लोग रखने पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका बिजनेस है फैला हुआ है। तो आप बताएं कि स्टाफ कितने लोग आपके अंडर हैं या कितने आपको मैनेज करते हैं? देखिए, हमारे पास अब यही है ना कि अब जैसे यहाँ हमारे पास आते हैं, सभी आते हैं, हमारे पास मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, दूसरे भी एम्प्लॉइज़ हैं। देखिए, हमारे पास हमारी फ़ील्ड के अंदर सेल्समैन होता है,
एक हेल्पर होता है, ठीक है। सेल्समैन का काम है जी सेल करना, लेकिन हम यहाँ पता है कि हमने ना मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि हमने फ़र्क नहीं रखा मालिक और नौकर वाला, सब मिलके काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा आपके लिए मतलब जो आप स्पोर्ट वगैरह मैनेज करते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, फुटबॉल की वगैरह जो इक्विपमेंट वगैरह हो गया, सामान वगैरह हो गया, तो मतलब आप मैनेज कैसे करते हैं सामान वगैरह को, इक्विपमेंट्स को? चैलेंज किया आपके लिए चैलेंज क्या है? परचेजिंग के हवाले से परचेजिंग के वजह से पूरी को मैनेज करने के सबसे बड़ा मसला। देखिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे किसी चीज़ की नीड है किसी कस्टमर को बल्क क्वांटिटी में, उसने हमें ऑर्डर लिखवा दिया, हमारे पास जैसे उसे फ़र्ज़ करें कि उसे कोई चीज़ 12 पीस चाहिए, हमारे पास 4 रखे हुए हैं, हमने आप हाँ आप सुने, आप देखिए ना बात क्या है कि हमने 4 पीस रखे थे, हमने उसे रेट कोड कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, हमने रेट कोड कर दिए, हमने ऑर्डर ले लिया, सब कुछ हो गया। अब जब सामान अरेंज करने का वक्त आया तो मार्केट में वो चीज़ शॉर्ट है, अब वो चीज़ शॉर्ट हो गई मार्केट में, और अगर मिल भी रही है तो वो रेट्स ज़्यादा है, तो वो हमें मैनेज करना है। सबसे आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी कि अभी हम लोगों ने आपसे बोला कि अपना हमारा एक डिजिटल सिस्टम है जो भी हम क्रिएट करेंगे, तो आपने कहा कि ठीक है मैं उस पर इंटरेस्टेड भी हूँ, तो आपका फ्यूचर में प्लान है कि आप वो चीज़ हमसे खरीदेंगे या फिर आप उसमें अगर आप इंटरेस्ट आपका हो, और आपको कौन-कौन से बेसिक फीचर्स उसमें चाहिए? हाँ उसमें क्या क्या आपका बेसिक काम फीचर्स आसान होने हो। चाहिए जी, हाँ, आप उसके बारे में कुछ बताएं। भाई देखिए क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा काम आसान हो जाए। देखिए मैनुअल में टाइम लगता है, आप कर रहे हैं डिजिटल की काम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल में तो अच्छी हर चीज़ आसान हो जाएगी ना, हर चीज़ आसान हो जाएगी, हर चीज़ आसान हो जाएगी। हमें तो ज़ाहिर से हम तो बहुत, जब आपने मुझे बताया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि जो मैं बड़े स्टोर्स में देखता हूँ, बड़ी जगहों पे देखता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शॉप पे भी ऐसा कुछ हो, हमें भी परेशानी ना हो ना भाई। जाहिर सी बात है भाई। आप जाहिर सी बात है, आप जो सिस्टम आपका है, जो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा उनसे, आप बैठे उनके साथ, उन्हें बताएं, समझाएं, उसकी सहूलत, उसकी आसानियाँ बताएं उसकी, ठीक है ना। बाकी फाइनल वो डिसीजन लेंगे जाके, तो बड़े भाई हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, आपने हमें अपना वक्त दिया, और बाकी फिर इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी वो फ्यूचर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।